ध्रुव जी को जब उत्तानपाद की गोद से खींचकर उसकी मां सुरुचि ने खींचकर जब उनको उतार दिया और कहा कि अगर तुझे इस गोद में बैठना है ना तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। उस समय सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान नहीं किया। उस समय सुरुचि ने प्रभु की कृपा का अपमान कर दिया कि प्रभु की कृपा से भी बड़ा अगर कुछ है तो उसका गर्व है कि उसके गर्भ से लेकर उसे जन्म हो, तब वो अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी अबोध बालक छोटे से रोते हुए राजमहल से बाहर भाग गए और जाकर जहां जंगल में उनकी मां कुटिया में रहती थी अपनी मां के पास पहुंचे और जोर से अपनी मां के हृदय से लिपटकर बहुत रोए। मां ने पूछा, बेटा क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे, मां क्या प्रभु की गोद से बड़ी भी कोई और गोद है? मां सुनीति समझ गई कि आज ध्रुव के हृदय को कष्ट हुआ है, कोई पीड़ा हुई है, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है। मां ने कहा कि बेटा अगर प्रभु का भजन कर कर मां का गर्भ ही प्राप्त करना है तो प्रभु का भजन इसलिए करो कि प्रभु की गोद प्राप्त हो जाए। अगर सबसे बड़ी कोई गोद है तो वो प्रभु की गोद है। अच्छा मां, रात्रि का समय था। मां का कर्तव्य क्या होता है, जब बच्चा परेशान होता है ना उसको समझा बुझाकर शांत कर देती है। कोई भी बात बनानी पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, लेकिन उसे शांत कर देती है। मां एक बात तो बताओ, प्रभु कहाँ मिलेंगे? बेटा रात का समय है, सुबह बात करेंगे। नहीं नहीं मां, अभी बताओ प्रभु कहाँ मिलेंगे? बेटा प्रभु जंगल में रहते हैं। ठीक है, अब सो जाओ। मां की बात सुनकर ध्रुव जी को नींद नहीं आई और आधी रात का समय था। आधी रात के समय ध्रुव जी के हृदय में ये भाव जागृत हुआ कि मुझे अपने प्रभु से मिलना चाहिए। खड़े हुए, चारों ओर सन्नाटे का वातावरण। ध्रुव जी ने अपनी मां सुनीति के चरणों में दूर से ही प्रणाम किया और दूर से प्रणाम करके मन का यह भाव रखा कि मां मैं अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। अगर ये जीवन रहा तो फिर वापस आऊंगा। अपनी मां को प्रणाम करके ध्रुव जी ने वन की ओर प्रस्थान कर दिया। आधी रात का समय, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की है और 5 वर्ष का वो बालक प्रभु प्राप्ति करने के लिए जंगल में निकल पड़ा है। बुरा नहीं मानना, हमने अपने जीवन में इतना समय व्यतीत कर दिया लेकिन कभी ये भावना नहीं जागृत हुई कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो। अर्थ की प्राप्ति जीवन भर करते रहे, संपत्ति की प्राप्ति जीवन भर करते रहे, संतान की प्राप्ति करते रहे, लेकिन कभी मन का भाव ये नहीं बना कि प्रभु की प्राप्ति कैसे हो। उसके लिए हम क्या प्रयास करें जिससे हमें प्रभु की प्राप्ति हो। और एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक प्रभु प्राप्ति के लिए वन की ओर निकल पड़ा है। जब जाने लगे तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवर्षि नारद के साथ हुई। नारद जी वहां से वीणा की तारों को खनकाते हुए चले आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखा छोटा सा बालक, पूछने लगे, बेटा कौन हो तुम, किसके पुत्र हो और इतने घनघोर जंगल में इतनी रात के समय तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो ध्रुव जी कहने लगे कि मैं महाराज उत्तानपाद की संतान हूं और प्रभु प्राप्ति करने के लिए जंगल में जा रहा हूं।
नारद जी ने जब उसके ये वचन सुने तो कहने लगे कि बेटा, प्रभु की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। तुम्हें किसने कहा कि प्रभु जंगल में मिलेंगे? तो ध्रुव जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मेरी माँ ने कहा है। बच्चे के अंदर ये एक अटूट विश्वास होता है अपने माता पिता के प्रति। छोटा बच्चा होता है ना कि हमारे माता पिता ने जो भी कह दिया ना वही सच है, बाकी सब झूठ है। वो कुछ भी बोल दें अपने बच्चे को, बच्चा स्वीकार कर लेता है बात को। तो वो उस बच्चे का स्वीकार करना अंधभक्ति नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, वो उसका दृढ़ संकल्प है कि जो मेरे माता पिता ने कहा वही सत्य है। और उस सत्यता के आधार पर जब ध्रुव जी जंगल में पहुंचे हैं तो वहां जाकर उनको जब दर्शन हुए देवर्षि नारद के, तो देवर्षि नारद ने जब कहा कि बेटा प्रभु जंगल में नहीं मिलते, तब ध्रुव जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि प्रभु वन में ही मिलते हैं। नारद जी की बात पर भरोसा नहीं हुआ, कहने लगे मेरी माँ ने कहा है प्रभु वन में मिलेंगे। देवर्षि नारद ने फिर परीक्षा लेने के विचार से ध्रुव जी से कहा कि बेटा देखो, तुम छोटे से हो अभी और तुम वन में प्रभु की प्राप्ति करने के लिए आए हो। पता है तुम्हें वन में बड़े बड़े शेर होते हैं और तुम छोटे से बालक हो, कोई भी शेर तुम्हारा नाश्ता कर जाएगा। तुम्हें वन में नहीं आना चाहिए। और भी वन में हिंसक पशु पक्षी रहते हैं। ध्रुव जी का दूसरा दृढ़ संकल्प, देवर्षि नारद से कहने लगे नहीं 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 नहीं, मेरी माँ कहती है कि संसार के हर जीव में मेरे प्रभु का वास है और मेरे प्रभु कभी मेरा अहित नहीं कर सकते, वो मेरा हित ही करेंगे। देवर्षि नारद को उस बच्चे की बात सुनकर लगा कि इस बच्चे का दृढ़ संकल्प बहुत बड़ा है। देवर्षि नारद ध्रुव जी से प्रसन्न हुए, उन्हें मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि इस मंत्र का जप करो तो मैं अवश्य प्रभु प्राप्ति होगी। जब वन की ओर ध्रुव जी चले और उनके पिता उत्तानपाद को जब ये पता चला कि मेरा पुत्र प्रभु प्राप्ति के लिए वन की ओर चला गया, जंगल की ओर चला गया है, तो उन्होंने अपने दरबारी जन भेजे, अपने सेनापति को भेजा, अपने और राज्यसभा में बैठने वाले उत्तराधिकारियों को भेजा कि जाकर उसे समझाकर वापस लेकर आओ। जीवन की जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं हम उन्हें प्रदान करने के लिए तैयार हैं। राज दरबार से लोगों ने आकर ध्रुव जी से प्रार्थना की, हमें आपके पिताजी ने भेजा है, कहा है कि जो भी जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं सब उपलब्ध कराई जाएंगी, जंगल से वापस चलो। तो ध्रुव जी का तीसरा दृढ़ संकल्प कि उनके हृदय में, देखिए जब हम भक्ति मार्ग की ओर बढ़ते हैं ना, तो ये सांसारिक मोह माया जो है ना, ये हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, ये उधर जाने नहीं देती है। ये सांसारिक मोह माया ही थी जो उत्तानपाद ने अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए भेजी है। लेकिन ध्रुव जी का तीसरा दृढ़ संकल्प क्या, उन्होंने कहा कि जो पिता मुझे अपनी गोद में बिठाने को तैयार नहीं थे, अभी तो मैंने प्रभु का भजन भी शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ उस मार्ग पर चलने के लिए निकला हूं। और जब उस मार्ग पर चलने के लिए निकला हूं तभी सारी व्यवस्थाएं हो गई कि पिताजी ने खबर भेज दी। तो प्रभु के भजन का क्या प्रताप है, प्रभु के भजन का क्या प्रभाव है, जब बिना भजन किए इतनी बड़ी बात बन गई। उस मार्ग पर चलने से ही अपने पिता के द्वारा भेजे गए उस प्रस्ताव को ठुकरा कर ध्रुव जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कुछ समय के बाद में दोबारा भेजा गया। उत्तानपाद जी ने कहा कि हम अपने राज्य में से आधा राज्य ध्रुव को देने के लिए तैयार हैं, वापस आ जाओ। ध्रुव जी का चौथा दृढ़ संकल्प, वो डगमगाए नहीं, संसार की मोहमाया उनके ऊपर प्रभावी नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि जब भजन
कि मार्ग पर चलने का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है कि मेरी माँ ने ये कहा कि तुझे अगर इनकी गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। आज वही पिता अपना आधा राज्य मुझे देने के लिए तैयार हैं, तो ये प्रभु का भजन कैसा है। ध्रुव जी ने उस प्रस्ताव को भी ठुकराते हुए वन में पहुंचे और प्रभु की घोर तपस्या की, घोर भजन किया। भजन करते 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 एक समय ऐसा आया कि ध्रुव जी ने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया। 5 वर्ष का बालक, कल्पना हम कर सकते हैं कि एक 5 वर्ष के बालक की क्या अवस्था होती है, कितनी उम्र होती है उसकी। और वो 5 वर्ष के बालक ने भोजन पानी ग्रहण करना बंद कर दिया अपने प्रभु की प्राप्ति करने के लिए। कुछ समय जब और व्यतीत हुआ तो भोजन पानी भी छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाकर भजन करने लगे। जब सूखे पत्ते खाके भजन करते करते भी बहुत समय व्यतीत हो गया तो फिर एक समय ऐसा आया कि ध्रुव जी ने कुछ भी ग्रहण करना बंद कर दिया, सिर्फ वायु ग्रहण कर कर अपना भजन करते थे। जब वायु ग्रहण करके भजन करने लगे, एक समय उन्होंने जब अपनी श्वास को भी रोकना प्रारंभ कर दिया तो इंद्र के दरबार में सब देवताओं की सांसें बंद हो गई। जी घबराने लगा, कौन ऐसा पृथ्वी पर है जो इतना तप कर रहा है जिसके तप से हमें सांस भी नहीं ली जा रही है, हमें घुटन हो रही है। सभी देवगण दौड़े हुए भागे हुए श्रीमन नारायण के श्री चरणों में पहुंचे, कहने लगे प्रभु, पृथ्वी लोक पर कोई आपका भजन कर रहा है, एक छोटा सा अबोध बालक, उसने भजन करते करते अपनी सांस को भी रोक लिया है, जिसके कारण इंद्र लोक में भी कोई सांस नहीं ले पा रहा है। देवता प्रभु कृपा कीजिए उस बालक के ऊपर। तब प्रभु करुणा वर्णालय भक्तवांशा कल्पतरु श्रीमन नारायण ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हुए और कहा, ध्रुव बेटा आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उनके हृदय में जो श्री हरि का चित्र अंकित हो चुका था, उनकी दृष्टि और उनका दृष्टा भाव अपने हृदय में विराजमान श्री हरि को निहार रहा था। प्रभु ने ध्रुव के हृदय में प्रवेश किया, ओहो ये बात है। तो श्रीमन नारायण ने अपना स्वरूप ध्रुव जी के हृदय से खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही खींच के बाहर निकाला तो ध्रुव जी बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए कि मेरे प्रभु कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। आंखें खोलकर देखा तो श्रीमन नारायण समक्ष खड़े हुए हैं। कैसा दृश्य रहा होगा वो जिस समय ध्रुव जी के समक्ष प्रभु प्रकट हुए। कहने लगे, ध्रुव थोड़ी सी देर हो गई बेटा आने में, तुम्हारे तप से तुम्हारे भजन से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या मांगते हो। ध्रुव जी ने भजन किया था, तो जब भजन करने के लिए निकले थे तो उस समय उद्देश्य क्या था, पिता की गोद में बैठना है। और जब प्रभु की प्राप्ति हुई तब उद्देश्य क्या था, प्रभु की गोद में बैठना है। उद्देश्य जब जीवन का चेंज होता है ना, तो एक छोटा सा उद्देश्य चेंज होने से पूरा जीवन बदल जाता है। जो ध्रुव पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहे थे, आज परम पिता आए हैं उन्हें अपनी गोद में स्थान देने के लिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं आपके श्री चरणों के सिवा कुछ और चाहता नहीं, आपकी गोद के सिवा कुछ और चाहता नहीं।
अगर आप कुछ कृपा ही करना चाहते हो तो बस इतनी कृपा करो कि आपका और मेरा साथ ये जीवन भर बना रहे। कभी मैं आपको भूलूं नहीं, कभी आप मुझको भूलो नहीं।